और सिडनी हमला पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करने वाला भारत खुद ही मुलव्वस निकला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बेसरोपा प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है, जबकि मुल्जिमान भारतीय हैं। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय सहाफियों का प्रोपेगेंडा जमीन बोस हो गया है। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब कुछ अया हो गया है। ठीक है, इस पर माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल-अराबी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस पर? झूठा पलंदा किया गया है, फिर वो वाज़ेह भी हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल रात को जब ये सारा प्रोपेगेंडा अपने पीक पे था पाकिस्तान के खिलाफ, तो गालिबन आप ही के टेलीविजन स्टेशन पे भी मैंने ही ये बात की थी कि ये एक नेक्सस है पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म का, जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें इसराइली इन्वॉल्व हैं, जिसमें अफगान इन्वॉल्व हैं, और ये अपने इंटरेस्ट के लिए सिर्फ अपने इर्द गिर्द के ममालिक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट अनफोल्डेड। आपने देखा कि इस ताजी दहशतगर्दी के पीछे भी जो कल से पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा था, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पहले बात ये आ रही थी कि शायद कोई अफगान नेशनल इसके अंदर इन्वॉल्व है, और अब ये जो उसके जो कॉलीग हैं, जो परपेट्रेटर है, दहशतगर्द जिसके कॉलीग है, उसने कहा है कि वो इंडियन है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इंडियंस को जहाँ पे भी ये जा रहे हैं वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं। चाहे ये कतर में जाएं, वहाँ पे भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं, स्पाइंग करते हैं इसराइल के बिहाफ पे। चाहे ये ईरान में हो, वहाँ पे भी इसराइल की सपोर्ट में ये दहशतगर्द कार्रवाइयों को करते हैं। चाबहार पोर्ट से रिलेटेड सारी दहशतगर्दी के बड़े नेटवर्क्स इनके पकड़े गए हैं, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर भी वो कलभूषण, हमने जो हाईएस्ट रैंकिंग इंसानी तारीख का जो स्पाई हमने पकड़ा है वो कलभूषण और वो इंडिया का है। चाहे बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दी करें, चाहे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को मारें, चाहे इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा के ऊपर जहर देके उस पर हमला करें, चाहे गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर अमेरिका में हमला करें, और ऑस्ट्रेलिया में तो पहले ही पाकिस्तान से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयां कर चुके हैं। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया को ये जो नया थ्रेट आ रहा है, दिस नेक्सस ऑफ टेररिज्म, जिसमें 2 आईज एंड 1 ए यानी इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान है, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए और काउंटर स्ट्रेटेजी इसके ऊपर पूरी दुनिया को मिलकर क्रिएट करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि जो टेररिज्म है इट्स अ ग्लोबल इशू एंड देयर मस्ट बी अ ग्लोबल पॉलिसी इसके खिलाफ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इसराइल, अफगानिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए, एंड द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल पॉलिसी अगेंस्ट इट। अच्छा अहमद, जैसे आपने कहा कि अब पूरी दुनिया को एक काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो इन तीनों नेक्सस के खिलाफ बनानी चाहिए, तो आपके ख्याल में, आपके एनालिसिस में क्या होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी? देखिए, मिसाल के तौर पे आप देखें, टेररिज्म की बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक तो टेररिज्म, हमने ये फिजिकल टेररिज्म देखा कि जो दहशतगर्दी यहाँ पे हुई। दूसरा, हमने मीडिया टेररिज्म देखा कि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। अब से चंद साल पहले इसी एक फेक न्यूज जो थी, रेडियो रवांडा ने एक झूठी खबर पब्लिश की जिसके नतीजे में 10 लाख लोगों का रवांडा में जेनोसाइड हुआ। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सो ये जो फेक न्यूज है, ये मीडिया टेररिज्म है, ये भी एक टेररिज्म की फॉर्म है। अभी मैं इन दो चीजों के ऊपर फोकस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस जहां पे भी जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, चाहे कहीं पे भी जा रहे हैं, ये वहां पे अपनी एम्बेसी लेके जाते हैं, एम्बेसी के बाद अपने लोगों को वहां पे एंटर करते हैं, और उसके बाद दे आर इन्वॉल्व्ड इन सबवर्जन एंड टेररिज्म। कनाडा के अंदर आपने देखा कि उन्होंने अपने इमिग्रेशन लॉज इंडियंस को लेकर और उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी मेजर के मर्डर के बाद। अमेरिका में आपने देखा बाकायदा तौर पे जब गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक हुआ, तो अमेरिकन पॉलिसी डिस्कोर्स में भी ये बात आना शुरू होगी कि हमने इंडियंस को लेकर अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लेके आनी है। अब जरूरत समर की है कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, द गल्फ कंट्रीज स्पेशली, और जो ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इंडियंस और अफगान नेशनल्स को या इनकी इमिग्रेशन को लेके अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको रीडिफाइन करें, ताकि क्लियर मैसेज आए कि टेररिस्ट अफगानिस्तान के अंदर हो या मोदी गवर्नमेंट हो इंडिया के अंदर, चाहे और दूसरा इसराइल भी हो, कि कोई क्लियर मैसेज जाए कि टेररिज्म के लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। और उसी तरह मोदी को लेकर भी वी नीड अ फॉर्मल मैकेनिज्म जिसको इंडिया के जो ठीक है, बेशक आपने बजा कहा है। अहमद हसन अल-अराबी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।